नमस्कार दोस्तों। एज ए डेटा एनालिस्ट, एज ए एमआईएस एग्जीक्यूटिव, आपका जॉब रोल होता है कि भाई रॉ डेटा के ऊपर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के बिजनेस डिसीजन लेने के लिए हेल्प करना, राइट। लेकिन किस तरह का रॉ डेटा, किस तरह के बिजनेस डिसीजन, आइए एक डेमो के तौर पे मैं आपको एक सैंपल डैशबोर्ड दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक शीट ओपन की जिसमें रॉ डेटा नाम की शीट है और जहाँ पे आपको बहुत बेसिक सा डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस डेटा में कोई इनसाइट मुझे नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये कि मैं देखना चाहता हूँ इस जोन में ये टीम का जो नाम है इसमें कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिन्होंने टारगेट अचीव किया है, एक्चुअल टारगेट क्या अचीव किया है और टारगेट क्या उनको दिया गया था। तो ये नंबर्स देख के बहुत क्रिटिकल लग रहा है। नॉट ओनली फॉर ईस्ट, अगर आप वेस्ट का देखोगे, साउथ का देखोगे तो ऐसा आप यहाँ पे फिगर आउट नहीं कर पाओगे। लेकिन इस डेटा के ऊपर मैं अगर इस तरह का कुछ इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना दूं जहाँ पे मुझे यहाँ पे सिलेक्ट जोन दिखाई दे रहा है, मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ड्रॉप डाउन है। मैं इस ड्रॉप डाउन में ईस्ट की जगह कोई दूसरा जोन चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ वेस्ट जोन। तो वेस्ट के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे आंकड़े हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं जाकर बस वेस्ट की जगह यहाँ पे नॉर्थ जोन सिलेक्ट करता हूँ तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग ये चार्ट चेंज हो रहा है। नॉर्थ के जगह मैं साउथ लेता हूँ तो साउथ के अकॉर्डिंग ये चेंजेस हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप नोटिस भी करोगे, यहाँ पे रेड मतलब परफॉर्मेंस डाउन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन मतलब परफॉर्मेंस अप है, यानी कि आप यहाँ पे फिगर आउट भी इजीली कर सकते हैं। तो इस चार्ट की मदद से क्विकली इनसाइट मिल जाता है। कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा भी है तो उसे देख के पता चल सकता है कि भाई यार ये सिग्मा टीम वेल परफॉर्म कर रही है और ये ओमेगा टीम परफॉर्म अच्छा नहीं करे क्योंकि निगेटिव में आ रहा है। सो दिस इज द बेनिफिट गाइस। तो ऐसा डैशबोर्ड आपको बनाना आना चाहिए। और ये डैशबोर्ड बनाने के लिए मैंने पहले डेटा का स्ट्रक्चर किया। किस तरह से स्ट्रक्चर करना है यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नाम की शीट है। इस स्ट्रक्चर नाम की शीट में मैंने कुछ फॉर्मूला लगाया और उसके बाद मैंने ये डैशबोर्ड तैयार किया। तो अगर आप जानना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप ये मैंने कैसे किया, ये डैशबोर्ड कैसे बनाया, तो ये वीडियो एंड तक देखिए जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक अकाउंटेंट हो, टैक्स प्रैक्टिशनर हो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड ये सिनेरियो जरूर फेस करना पड़ा होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए कि भाई आप क्या करते हो, बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो पीडीएफ फॉर्मेट में। अब इन बैंक स्टेटमेंट की एंट्री आपको टैली में करनी है, इन पीडीएफ की एंट्री आपको टैली में करनी है। तो आप एक एक एंट्री देख के करोगे तो बहुत सारा समय जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ एआई का ज़माना है तो ये काम सुपर फास्ट आप कर सकते हैं एआई की मदद से। और एआई से बना हुआ एक सुविध एप्लीकेशन है जिसकी मदद से भाई ये पूरी की पूरी पीडीएफ बस कुछ की क्लिक में पूरा का पूरा टैली में इंपोर्ट हो जाता है। डेबिट ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, सब कुछ टैली में आ जाता है। अगर कोई लेजर टैली में नहीं बने तो वो बनाने के लिए भी ऑप्शन देता है। और ये अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई यार ये सुविधा एप्लीकेशन कैसे पूरी की पूरी पीडीएफ को टैली में इंपोर्ट करता है आपकी सारी एंट्रीज बैंक स्टेटमेंट की, तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही में सुविधा एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी जहां से आप ये एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं कि भाई यार इस एप्लीकेशन की वजह से आप अपना काम कैसे सुपर फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए सुविधा एप्लीकेशन की। फिलहाल तो हम स्क्रीन पे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा ये चार्ट। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में जो डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया वो डैशबोर्ड मैंने बनाया है इस डेटा के ऊपर। तो अगर आप सिमिलर डैशबोर्ड बनाना सीखना चाहते हो तो भाई इस डेटा को पहले समझना ज़रूरी है। तो आइए डेटा समझा देता हूँ। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है डेटा वैसे भी। जोन, टीम, एक्चुअल एंड टारगेट 4 कॉलम है जिसमें जोन में आप नोटिस करोगे तो इस जोन का जो रिकॉर्ड है यहाँ से यहाँ तक है और इस जोन के अंदर ये टीम्स का नाम है लाइक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सिग्मा एंड ओमेगा। ये 6 टीम्स में जो टारगेट अचीव किया है उनके नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और उनको जो टारगेट था दिया गया था वो यहाँ पे है। तो एक्चुअल दिया गया टारगेट डी कॉलम में है, एक्चुअली उनको जो टारगेट दिया गया है और उन्होंने जो नंबर उस टारगेट के अगेंस्ट अचीव किए हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और सिमिलरली वेस्ट जोन का भी है। अगर आप सेकेंड यहाँ पे रिकॉर्ड देखोगे तो वेस्ट जोन का है सेम टीम का, देन साउथ का भी है सेम टीम का एंड नॉर्थ जोन का भी है सेम टीम का। तो जो टीम्स आपको दिखाई दे रहे हैं सारे टीम्स के जो उन्होंने बेसिकली उस टारगेट दिए गए टारगेट के अगेंस्ट नंबर अचीव किए वो एक्चुअल में दिए गए। तो अब इस डेटा को थोड़ा सा हम स्ट्रक्चराइज करेंगे और फिर इसके ऊपर हम डैशबोर्ड बनाएंगे। तो चलिए पहला स्टेप्स हम एक नया डिज़ाइन कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के लिए एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं एक नई शीट ऐड करूंगा और एक शीट के अंदर यहाँ पे नई शीट कैसे ऐड करनी है आपको बताइए। प्लस बटन पे क्लिक करो, एक शीट ऐड करो। भाई यार यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिज़ाइन, राइट। मैं कुछ डिज़ाइन कर लेता हूँ डेटा को प्रॉपरली सिस्टमेटिकली। यहाँ पे मैं चारों कॉलम्स को ले लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। अब मुझे भाई यहाँ पे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यार ये जो टीम है ना
ये 6 टीम सभी में रिपीटेड है, तो मैं 6 टीम यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, और उनके नंबर्स मुझे चाहिए लेकिन एक ही जोन के। मैं यहाँ पे एक ईस्ट जोन लिखूंगा, या फिर यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाउन तैयार कर लेता हूँ गाइज, जहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन में ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट ऐसा सिलेक्ट करूंगा। तो ड्रॉप डाउन कैसे तैयार करते हैं? डेटा में जाऊंगा, सिंपल है, डेटा टैब, एवरीबडी नोज दैट। डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेट मी जूम इट। ओके, सो डेटा टैब में क्लिक करो, डेटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक कर दिया है, आप भी क्लिक कर दो। मेरे साथ प्रैक्टिस करो तो एनी वैल्यू की जगह लिस्ट कर दो। ये बेसिक चीज़ है, सबको पता होती है यार। डेटा वैलिडेशन में हम लिस्ट तैयार करते हैं। सोर्स में कर्सर रखो और रॉ डेटा में जाकर इस जोन कॉलम को सिलेक्ट करो। रॉ डेटा यानी कि हमारी जो शीट है ना एग्जिस्टिंग रॉ डेटा वाली, उसमें मैंने जोन कॉलम ले लिया है। यहाँ पे देखिए रॉ डेटा जोन कॉलम ए कॉलम, मतलब ओके कर सकते हैं अभी हम। चलो ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में देखो आ गया। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको रिपीटेड वैल्यू नहीं मिलेगी। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ एक ही बार आ रहा है। लेटेस्ट वर्जन में एक्सेल के ये आप देखोगे ऐसा है। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो शायद ये ईस्ट वगैरह रिपीट आते जाएगा। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? उसके लिए आप क्या करो, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ जोन ये आप कहीं पे टाइप करो, या फिर डायरेक्टली आप एक काम कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करो तो शायद आपको रिपीटेड आएगा। तो डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पे ईस्ट लिखो, कोमा यहाँ पे वेस्ट लिखो, देन यहाँ पे साउथ लिखो एंड यहाँ पे नॉर्थ लिखो। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। दिस विल ऑल्सो वर्क फॉर यू गाइज। ये देखिए राइट, मुझे बस यहाँ पे ये चाहिए कैसे भी करके भाई ड्रॉप डाउन बनना चाहिए। तो आप डेटा वैलिडेशन में जाकर लिस्ट में टाइप कर दो डायरेक्टली सोर्स में यहाँ पे, तो भी चलेगा, या फिर लिस्ट में सोर्स में आप सिलेक्ट कर लो। ये लिस्ट मैंने लिया है, याद रखिए सारी चीज़ें। तो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सतीश जी, आगे बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ वेस्ट सेलेक्ट करते ही वेस्ट का आ जाए, या ईस्ट में सेलेक्ट करता हूँ पहले तो ईस्ट का एक्चुअल और ईस्ट का टारगेट दिखाई दे। तो उसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा? मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, नॉर्मली आप सम इप्स यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए। सम इप्स, हमें एडिशंस तो वैसे करनी नहीं है क्योंकि 2 कंडीशन से तो वैसे भी एडिशन होगी नहीं। जब ईस्ट है तो ईस्ट वहाँ पे एक ही बार मतलब एक साथ आया है, और अल्फ़ा, ईस्ट में जो अल्फ़ा है उसका ही यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे। तो सम इप्स यूज़ करेंगे, सम इप नहीं, सम इप्स। देर आर 2 डिफरेंट स्टैटिस्टिकल ना एडिशनल फॉर्मूलाज। तो वो एडिशन करते समय सम इप है, सम इप्स है, स्टैटिस्टिक कंडीशन के साथ है ये। तो इप्स यूज करेंगे जिसमें सम रेंज पहला आएगा, सम इप्स में सम रेंज पहले आएगा। तो सम रेंज में हम रॉ डेटा में जाकर ये कॉलम ले लेंगे C1 से लेकर, देखिए C1 में कर्सर रख दीजिए, या फिर पूरा C कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। रॉ डेटा ये देखिए C कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। C कॉलम ले लिया क्योंकि हमें एक्चुअल नंबर वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, वैसे भी टोटल नहीं करनी है उसकी, वो टोटल होगी भी नहीं। कोमा, देन क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला है जोन का क्राइटेरिया, तो जोन ले लो, यही है ना क्राइटेरिया रेंज, ले लिया, जोन ले लिया, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया यहाँ पे डिज़ाइन में ये रहा क्राइटेरिया, यही क्राइटेरिया कि भाई इस जोन का ही रिकॉर्ड चाहिए। तो मैंने क्या दे दिया? सम रेंज दे दिया। अभी और क्राइटेरिया बाकी है। सम रेंज में क्या दे दिया? C कॉलम, यानी कि एक्चुअल है ना, एक्चुअल चाहिए था इसलिए C कॉलम वहाँ से ले लिया। देन उसके बाद रॉ डेटा में से A कॉलम में ले लिया क्राइटेरिया, यानी कि जोन ले लिया A कॉलम में, और ये यहाँ पे ले लिया। सिंपल ये फॉर्मूला देख लो बस। आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो तो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, राइट, कॉन्सेंट्रेट करो अपने आप को। देन उसके बाद कोमा, क्राइटेरिया रेंज दोबारा पूछा जा रहा है, देखिए क्राइटेरिया रेंज, चलो कोई बात नहीं है। क्राइटेरिया रेंज में दोबारा रॉ डेटा में जाएंगे, बी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सेकेंड क्राइटेरिया। बी कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा कोमा दे दो, दोबारा कोमा दे दो, और क्राइटेरिया में डिजाइन में जाकर ये वाला क्राइटेरिया। सो नाउ वी आर रेडी टू ड्रैग द फॉर्मूला, बट बिफोर ड्रैगिंग इट वी शुड इंश्योर दैट कि भाई यार यहाँ पे कुछ फिक्स होना चाहिए। जैसे कि ये जो ईस्ट है ना, ईस्ट, इट मस्ट बी फिक्स। ईस्ट वाला जो सेल है वो जो दिया है आपको, ये फिक्स होना चाहिए क्योंकि वो एक ही है, बाकी कुछ फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सिलेक्ट कर लो, A2 को सिलेक्ट कर लो और F4 प्रेस करो। F4 प्रेस करते इसको $साइन आ जाता है, ये फिक्स रेफरेंस में हम कन्वर्ट करते हैं इसको A2 को, राइट। एंटर करके देख लेते हैं एंड देन ड्रैग दिस। वाओ, फैंटास्टिक, क्या बात है, क्या बात है,
ज़बरदस्त, चलो ठीक है, हमें वही नंबर मिल गया ईस्ट का। अच्छा, क्या मैं वेस्ट सेलेक्ट करूँगा तो वेस्ट के नंबर्स आ जाएंगे टीम के? यस, वेस्ट सेलेक्ट करते ही देखिए वेस्ट के नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा, मैं साउथ सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं साउथ सेलेक्ट करके देख लूँगा तो साउथ के नंबर्स आ जाएंगे। तो वही चाहिए था, मैं एक ईस्ट सेलेक्ट करते ईस्ट के नंबर्स। अगेन लुक ओ हियर, मैं टारगेट के लिए भी सिमिलर करूँगा, इज इक्वल टू सम इफ्स। एक बार आप सीख भी जाओगे सम इफ्स। सम रेंज कहाँ पे है हमारा? सम रेंज यानी कि हमारा इस बार ये है डी कॉलम, ठीक है, कॉमा, ये क्लियर। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज पहला कौन सा? ये जोन का, जोन लिया, क्राइटेरिया रेंज, कोमा दे दो, कोमा दे दो, हमेशा याद रखो ऊपर कोमा देखो आ गया कि नहीं आया, आया है, कोमा आया है, राइट, फॉर्मूला में कोमा आ गया। फिर डिज़ाइन टैब में जाओगे, इसको सिलेक्ट करोगे, राइट, और इसे हमें F4 करना ज़रूरी, जो हमने बाद में किया था वो अभी कर देते, कोमा F4 याद है ना, डॉलर साइन, कोमा। आगे बढ़ते, आगे क्या है? सेकेंड क्राइटेरिया, सेकेंड क्राइटेरिया है बी कॉलम, दे दिया, मतलब क्राइटेरिया रेंज, कोमा। देन उसके बाद फिर से डिज़ाइन टैब में जाओ और ये वाला कॉलम सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज, या फिर डायरेक्टली एंटर करोगे तो भी आ जाएगा। ड्रैग करो, हमने जो कि A2 को पहले से फिक्स करके रखा है ये वाला, तो अभी हम ड्रैग करने के लिए रेडी है, नहीं है तो फिक्स करो इसे, राइट। आई वॉन्ट यू टू लर्न द सम इफ्स अलॉन्ग विद दिस। तो ये सम इफ बहुत ईजी है, बस ये मैंने एडिशनल इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि हमें ईस्ट और वेस्ट जोन या फिर साउथ जोन या फिर नॉर्थ जोन, जो भी जोन का डेटा हमें चाहिए, आई कैन गो अहेड एंड चेंज दिस। आपको उसे टारगेट में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, टारगेट सभी के सेम ही है बेसिकली। आप देखोगे तो टारगेट सभी का सभी जोन के लिए सेम है। हो सकता है आगे चलकर चेंज हो जाए आपके इसमें सपोज नंबर में, तो कोई वो जो भी ना टारगेट है वहाँ पे आ जाएगा, चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, बट द एक्चुअल वैल्यूज आर चेंजिंग ऑन एवरी जोन, लाइक है ना, हर एक जोन में चेंज होते जा रहा है। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड एंड स्ट्रक्चर करना है हमें आगे। तो अब मुझे क्या करना है? अब मैं चाहूँगा इसमें मिनिमम वैल्यू मैं निकालूँ, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉप मिनिमम, देन मैं मैक्स भी निकालूंगा। साथ में मुझे इसमें पॉजिटिव वेरिएंट दिखाने के लिए, जो चार्ट में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएंट दिखाने हैं ना, सो पॉजिटिव वेरिएंस दिखाना है तो पॉजिटिव वैर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और मुझे नेगेटिव वेरिएंस भी दिखाना है तो नेगेटिव वैर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। आप ये सारा लिख सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, इतना। मिनिमम कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू मिन फॉर्मूला लगाएंगे और इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, सिंपल है ना, MIN, इसको सिलेक्ट कर लेना। इस रेंज को देखो, C2 D2 सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया, एंटर कर लिया, ये मिनिमम आ गया। इसमें मिनिमम कौन सा है? दोनों में हमें चाहिए था, हमने वो मिनिमम निकाला। दोनों में मिनिमम कौन सा रहेगा आपको पता है एक्चुअली। कभी कभी जैसे ये टारगेट, ये देखो ना 81 है, तो ये टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं हुआ है, इसका इतना नंबर अचीव किया उसने, तो 81 मिनिमम है। लेकिन जहाँ पे टारगेट ज़्यादा, लाइक यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे ये वाला मिनिमम है, टारगेट वाला वैल्यू मिनिमम है, राइट, ऐसा हो सकता है। सो मैक्स भी निकाल लेते हैं, मैक्स, दोनों को सिलेक्ट कर लो, एक्चुअल एंड टारगेट सेल को सिलेक्ट करके एंटर करो। पॉजिटिव वेरिएंस निकालना है। पॉजिटिव वेरिएंस कैसे निकालेंगे बताओ मुझे? एनीवन हैड आइडिया? लाइक पॉजिटिव मतलब मुझे ये देखना है, यहाँ पे सपोज मैं कंडीशन लगा देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यू है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक्चुअल वैल्यू अगर टारगेट से ज़्यादा है तो, ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल वैल्यू अगर टारगेट से ज़्यादा है तो इसका मतलब उसने पॉजिटिव बोल सकते हैं हम उसको, कि उसने अच्छा परफॉर्म किया है, पॉजिटिव है, टारगेट से भी ज़्यादा उसने परफॉर्म किया है, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपकी। पॉजिटिव वेरिएंस कब मिलेगा? जब आपके पास ये एक्चुअल वाला टारगेट से ज़्यादा है तो टारगेट है 90, एक्चुअल वाला, तो ये देखिए मैंने कंडीशन लगा दी इसमें, लेकिन है नहीं, पहले केस में तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा, निगेटिव ही है। तो अगर है तो क्या होगा? तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दिस सेल माइनस दिस, यही करेंगे ना, दिस सेल मतलब एक्चुअल माइनस C2 माइनस D2, ऐसा हम रखेंगे। लेकिन अगर वो नहीं है, मतलब सपोज वो ज़्यादा नहीं है, तो क्या रहेगा? कुछ तो रहेगा, तो इसमें हम लिखते हैं नॉट अवेलेबल। ब्लैंक रखने से अच्छा उधर लिख देते हैं नॉट अवेलेबल, ब्लैंक नहीं रखेंगे। अगर वो ज़्यादा नहीं है तो नॉट अवेलेबल, समझ लो। अभी एंटर करके रिजल्ट दिखाई देगा। पहले में बता रहा है कि यार 81 तो छोटा है,
टारगेट से, मतलब ये पॉजिटिव नहीं है, उसने पॉजिटिव मतलब परफॉर्मेंस उसका पॉजिटिव नहीं है, उसने टारगेट से कम ही अचीव किया नंबर। जब वो टारगेट से ज़्यादा अचीव किया तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो कौन है जिसने टारगेट से अचीव किया है? ये 11 और ये 3। ये देखो यहाँ पे 48 नंबर है, जो कि 45 उसका टारगेट था, उसने ज़्यादा अचीव किया, तो ये पॉजिटिव वेरिएंस में आ गए। तो जिन्होंने टारगेट से ज़्यादा नंबर अचीव किया है वो हो गए पॉजिटिव वेरिएंस, और उसको हमने ऐसा निकाल लिया। अब नेगेटिव वेरिएंस कैसे निकालेंगे? अब नेगेटिव वेरिएंस को मुझे नेगेटिव साइन में नहीं दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट नेगेटिव वेरिएंस कैसा आ गया? जिन्होंने टारगेट से कम अचीव किया है, पहले टारगेट से ज़्यादा अचीव किया था वो पॉजिटिव, ये वाला, ये टारगेट से ज़्यादा था, राइट, ग्रेटर देन लिया मैंने। इस बार टारगेट से ग्रेटर देन नहीं लेंगे हम, टारगेट से लेस देन लेंगे, तो इफ कंडीशन हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा है एक्चुअल, और ये लेस देन, अगर उसने टारगेट से कम किया तो नेगेटिव वेरिएंस रहेगा, राइट, सिंपल है, नेगेटिव वेरिएंस रहेगा। तो हमारा क्या रहेगा? माइनस, इसमें क्या रहेगा? अगेन उल्टा होगा, यहाँ पे टारगेट वाली वैल्यू पहले लेंगे हम, माइनस दिस वन। अगर हम पहले वाली वैल्यू, टारगेट की वैल्यू अगर पहले रखते हैं तो प्रॉब्लम होगा, वो निगेटिव में आ जाएगा। तो हमें निगेटिव वैल्यू में नहीं चाहिए, हमारे पास टारगेट से ही वो छोटा है। तो अगर वो टारगेट से छोटा है तो हमने पहले ही मेंशन किया, दिस C2 एक्चुअल वैल्यू C2 इज लेस देन टारगेट वैल्यू, देन D2 माइनस C2, D2 माइनस C2 यानी कि ये माइनस ये हो जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन वो एक्चुअल में निगेटिव वेरिएंस रहेगा, यानी कि उसने परफॉर्मेंस उसका कम है, लेकिन हम वैल्यू उसको पॉजिटिव मिलाने के लिए D2 माइनस C2 कर रहे हैं। इधर जो निगेटिव नहीं दिखना चाहिए वैल्यू, इसीलिए। सो अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं उसको, नहीं है तो Na, ये लिख देते, नहीं है तो Na, देखो ये 9 आ गया। अगर मैं इसको C2 माइनस D2 करता तो ये निगेटिव माइनस 9 आ जाता। तो ये 9 से कम है, बस मैंने इसे माइनस साइन नहीं दिया, लेकिन ये निगेटिव है, ये 9 से कम टारगेट अचीव नहीं हुआ। ये 7, ये निगेटिव क्यों है? क्योंकि 7 कम है, ये 9 कम है, ये 20 कम है, 20 टारगेट, देखिए टारगेट था 90 का, इसने 70 अचीव कर लिया। तो नेगेटिव वेरिएंस मतलब वो टारगेट से कितना शॉर्ट है, और पॉजिटिव वेरिएंस मतलब वो टारगेट से कितना आगे है। ये क्लियर हो चुका होगा। एंड वन मोर थिंग, दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वेरिएंस को एक साथ डाल देते। अब ये इसीलिए डाल देते हैं लास्ट वाला, क्योंकि डायरेक्टली जो हमारा टारगेट, सपोज ऐसा डाल देते हैं यहाँ पे वेरिएंस, एक्चुअल वेरिएंस क्या था, निगेटिव रहने दो या पॉजिटिव रहने दो, इसको करेंगे टारगेट माइनस, ये रहेगा ना B2 माइनस, मतलब एक्चुअल माइनस टारगेट। तो ये देखो, ये एक्चुअल में माइनस में आ जाएगा इस तरह से, ये पॉजिटिव में आएगा, ये निगेटिव में आएगा। ये आपको क्लियर है, क्योंकि ये शॉर्ट है, इतना वो अचीव नहीं कर पाया, और ये अचीव से ज़्यादा है, मतलब टारगेट से ज़्यादा। सो ये स्ट्रक्चर आपको तैयार करना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर के बाद एक्चुअल हमारा डैशबोर्ड चालू होगा, जिसमें हमें थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ें करनी है, और भैया मैनिपुलेशन करना है चार्ट को, कि किस तरह से हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जैक्टली। सो लेट्स गो अहेड नाउ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके आगे के स्टेप्स मैं बहुत ही स्लो बताऊंगा, ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाओ, राइट। तो आप यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लो टीम से लेकर मीन तक। यस, ये मीन तक आपको सिलेक्ट कर लेना है, मैक्स नहीं सिलेक्ट कर लेना है, और साथ में कंट्रोल बटन प्रेस करो और पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएंस सेलेक्ट कर लो। क्या क्या सिलेक्ट करना है यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहले मैंने कर्सर रखा यहाँ पे टीम पे, और सिलेक्ट करते गया मैं मीन तक, टीम से मीन तक सिलेक्ट करो, फिर कंट्रोल बटन प्रेस करके पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएंस भी सिलेक्ट कर लो। मैक्स और वेरिएंस को रहने दो, बाद में सिलेक्ट करेंगे, उसका काम बाद में बताऊंगा मैं। पहले इंसर्ट में आ जाओ, इंसर्ट पे क्लिक किया, ठीक है, क्लिक किया सतीश जी, इनको सिलेक्ट करके। सिलेक्ट करते समय याद रखिए कि दोबारा मैं बता देता हूँ, इतना सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन प्रेस कर लो, फिर ये सिलेक्ट होगा इस तरह से। ओके, सो इंसर्ट में यहाँ पे हम आते हैं, पहला यहाँ पे दिखाई दे रहा है कर्स्टर कॉलम, ये 2D में कर्स्टर कॉलम, पहला ऑप्शन कॉलम चार्ट में 2D में कर्स्टर कॉलम ले लिया। आ गया, बहुत सारे चार्ट आ गए सतीश जी, क्या करें आगे बताता हूँ, डू नॉट वरी। अब क्या करना है, एकदम सिंपल है। इसी के ऊपर मैं इसे थोड़ा सा साइज बढ़ा के रख देता हूँ ऐसा। इसी के ऊपर आप क्या कर लो, राइट क्लिक कर लो। राइट क्लिक करने के बाद चेंज चार्ट टाइप, ये एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करनी है गाइज। इसी चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, सिलेक्ट करके उसे, और चेंज चार्ट टाइप में आपको क्लिक कर लेना है, चेंज चार्ट टाइप। तो चलो मैं चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करूँगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, बस लास्ट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, कॉम्बो।
अब कॉम्बो में आपको वो सारे चार्ट्स दिखाई देंगे जो हमारे पास है, मतलब एक ही चार्ट में जितने भी क्लस्टर कॉलम वाला है वो सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 2 चार्ट दिख रहे हैं ना आपको, एक्चुअल और टारगेट, इनको क्लस्टर ही रखना है लेकिन इनको सेकेंडरी एक्सेस पे भेज देना है। तो इनको ये चेक कर देना है, इनको, इन दोनों को, बस स्टार्टिंग के दोनों को, और बाकी लोगों को स्टैक कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। क्लस्टर नहीं रखना, ये स्टैक, ये सेकेंड वाला उसी में ही है, क्लस्टर के आगे स्टैक कॉलम ही है, राइट। तो ये स्टैक कॉलम, ये भी रहेगा स्टैक कॉलम, और ये भी होगा स्टैक कॉलम। देखो तीनों भी, लास्ट के तीनों भी मैंने स्टैक कॉलम में कन्वर्ट किए, जो कि प्राइमरी एक्सेस पे ही रहेंगे, मतलब उसको कुछ नहीं करना है, और ये सेकेंडरी एक्सेस पे रहेगा। ये छोटा सा चेंजेस आप अच्छे से देख लो, होप सो कि ये क्लियर है, और क्लियर है तो ओके कर दो। ये चेंजेस करने के बाद यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी आप चार्ट को इतना समझने की कोशिश मत करो, ये कुछ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग चल रहा है। जब आगे आगे हम बढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो। तो अभी इसमें हम और क्या करेंगे, अब इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसे फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट चार्ट एरिया, राइट क्लिक ऑन चार्ट। पहले हमने क्या किया था, चेंज चार्ट टाइप। अब मैं फॉर्मेट चार्ट एरिया में जा रहा हूँ जी, हाँ जी मैं आ गया फॉर्मेट चार्ट एरिया में। आगे क्या करूँ यहाँ पे बताओ, यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मेट चार्ट एरिया का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें सबसे पहले ये जो छोटा सा ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, आपको वो सारे सीरीज दिखाई देंगे जो हमने किए थे अभी, जो है ना वी मीन, जो हमने इंपोर्ट किया है, इसमें मीन, पॉजिटिव वेरिएंस वगैरह सब कुछ है। तो सबसे पहले सीरीज मीन में जाओ, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, ये छोटा सा ड्रॉप डाउन है जो कि ये फॉर्मेट चार्ट एरिया में आ जाता है। इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है यहाँ पे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं करना कहाँ पे क्लिक, बहुत सारे चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करते नहीं, ये वाला छोटा सा जो आइकॉन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए। चलो ठीक है, क्लिक किया। आगे क्या है, मीन पे क्लिक किया, सीरीज मीन पे आगे, सीरीज मीन के अंदर इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करो, सीरीज ऑप्शन करके ये जो चार्ट जैसा आइकॉन दिखाई दे रहा है ना, कॉलम जैसे, इस पर क्लिक करो। और इसमें देखो कि यार मीन सीरीज का ये सीरीज ओवरलैपिंग 100 है कि नहीं है। ये 100 ही होता है, बट इंश्योर हो जाओ, एक बार देख लो, ये 100% रहना चाहिए। सीरीज ओवरलैप कौन सी सीरीज का, मीन सीरीज का। हमने मीन सीरीज यहाँ से सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे दोबारा जाओ, वो 100 है, ठीक है। अब आप एक्चुअल सीरीज को ले लो, वहाँ से ही उसी ड्रॉप डाउन में जाओ और सीरीज एक्चुअल ये कॉलम को सिलेक्ट कर लो, ये सीरीज को सिलेक्ट कर लो। इसमें जो सीरीज ओवरलैपिंग है ना, वो मुझे चाहिए -50%। तो मैं यहाँ पे -50 एंटर करूँगा, दिखाई दे रहा है -50%। मैंने टाइप किया, एंटर कर दिया, हो गया। सीरीज ओवरलैप किस में है, ये छोटा सा, अभी आपको चार्ट में कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई देगा चेंजेस, या कुछ समझ में नहीं आएगा, वो समझने की कोशिश भी मत करो। अब बस प्रोसेस को फॉलो कर लो। सीरीज ऑप्शन में जाओ, सीरीज एक्चुअल में जाकर आपको क्या करना है, सीरीज एक्चुअल में जाकर आपको इसको -50 कर लेना है। पहले मीन सीरीज को चेक कर लेना है, मीन सीरीज को चेक किया कि भाई वो 100 है सीरीज ऑप्शन में जाकर। फिर हम जाकर यहाँ पे एक्चुअल में जाएंगे, इसके भी सीरीज ऑप्शन में जाएंगे, ये वाला ऑप्शन क्लिक होना चाहिए, तभी आपको ये दिखाई देगा। नहीं तो बहुत सारे लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ पे, ये क्लिक ही नहीं करते। और उसके अंदर सीरीज ओवरलैप में -50 कर लेना है। यहाँ तक कर लिया सतीश जी, आगे बताओ। कर लिया जी, कर लिया, ठीक है, वेल एंड गुड। नाउ नेक्स्ट, फिर से यहाँ पे आ जाओ, मीन सीरीज पे क्लिक करो, सीरीज मीन पे क्लिक करो। वापस मैंने क्या दिया है, देखिए मीन सीरीज दोबारा सिलेक्ट कर लिया है। अब मीन सीरीज सिलेक्ट, ये देखो मैं मीन सीरीज सिलेक्ट करता हूँ ना, यहाँ पे चार्ट में ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है, ये देखिए वो मीन सीरीज सिलेक्ट हो रहा है उसका चार्ट, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप चार्ट है, हमें यहाँ से सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। चार्ट के ऊपर जाके मीन सीरीज ऐसा क्लिक करके सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इस ड्रॉप डाउन में से यहाँ से सिलेक्ट करते हैं उसको। तो मीन सीरीज सिलेक्ट करने के बाद मैं फिल में जाऊँगा और नो फिल, मीन सीरीज को गायब ही कर दूंगा। मीन सीरीज का फिल कलर नो फिल कर देना है। सिलेक्टेड है मीन सीरीज, यहाँ पे जाकर मीन सीरीज सिलेक्टेड है और उसको नो फिल कर दिया है। जो स्टेप्स फॉलो करेगा वो प्रॉपर कर पाएगा। ये स्टेप होगी, मीन सीरीज को नो फिल कर दिया जी। आगे बताओ, फिर आप जाओगे दोबारा इधर ड्रॉप डाउन में, और अब आप पॉजिटिव और निगेटिव वेरिएंस पे काम करोगे। तो अब मैं सीरीज पॉजिटिव सिलेक्ट करूंगा, कर दिया, पॉजिटिव सीरीज सिलेक्ट कर दिया, और उसे भी आपको नो फिल करना है। पॉजिटिव सीरीज को भी, हाँ जी, पॉजिटिव सीरीज सिलेक्ट किया है कि देख लो, यहाँ पे देखो ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है। चलो नो फिल करते, इसे भी नो फिल। अब नो फिल करते ही साथ में इसे ये प्लस बटन पे क्लिक करके इसके लिए एरर बार्स भी ऐड कर दो। अब जिनका ये प्लस बटन नहीं आ रहा है तो शायद पुराना वर्जन यूज कर रहे होंगे, यहाँ पे प्लस बटन नहीं आ रहा है तो फिर एरर बार्स इधर चार्ट डिजाइन में कहीं पे ऊपर ढूंढो, राइट।
तो फिलहाल तो ये नए वर्जन में एरर बार्स आ जाते हैं। तो हमने पॉजिटिव वेरिएंस को हटा के, उसका फिल कलर हटा के हमने उसकी जगह एरर बार्स ऐड कर दिए, जो कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव की जगह दिख रहा है। ये 2 पॉजिटिव हमारे इसमें, तो ये दोनों पॉजिटिव की जगह यहाँ पे एरर बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है। एरर बार्स आगे सतीश जी आगे बताओ। अब एरर बार्स को सिलेक्ट करो। एक तो आप एरर बार्स को यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे जाके क्लिक करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है सिलेक्ट करना। तो आप यहाँ सीरीज ऑप्शंस पे ही क्लिक करो और आप देखो यहाँ पे एरर बार का ही एक सीरीज आ चुका है, सीरीज पॉजिटिव वेरिएंस वाई एरर बार्स, वाई है ना, ये वाला सिलेक्ट कर लो। कर दिया, आगे क्या करो, एरर बार सिलेक्ट हुआ है कि नहीं चेक करो पहले। है सिलेक्ट, ये देखो सिलेक्टेड है, ये दिख रहा है एरर बार सिलेक्टेड है। हाईलाइट देखो ना यहाँ पे, ये सिलेक्शन के पॉइंट्स उधर दिख रहे हैं, सिलेक्टेड है सतीश जी। आगे बताओ। ठीक है, हम एरर बार्स में जाएंगे, मतलब हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसके सीरीज ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे एरर बार्स ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शंस याद रखो, इसे बार बार सिलेक्ट करना पड़ता है। इसमें आने के बाद आपको पहले तो इसका डायरेक्शन माइनस रखना है। चलो ठीक है, माइनस रख दिया। उसके बाद डायरेक्शन के साथ साथ इसको कैपिंग जो है एंड स्टाइल में नो कैप करना है, एंड स्टाइल नो कैप। आप देखोगे ये पे सिंपल लाइन आ चुकी है, आ गई। उसके बाद परसेंटेज में जाना है और यहाँ पे परसेंटेज में आपको 100 कर देना है। ये याद रखो पूरा, परसेंटेज 100 कर दिया जी, कर दिया। परसेंटेज 100, ये नो कैप और ये माइनस, ये इसके अंदर होगा। लेकिन इसके भी पहले आपका ये एरर बार सिलेक्ट रहना चाहिए, जो कि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था। सारी चीज़ें क्लियर है सतीश जी, सारी चीज़ें क्लियर है, मैंने प्रॉपर कर दिया है। आगे बताओ, आगे क्या करना है। आगे इनको मैं, ये पॉजिटिव वेरिएंस है, मैं इनको कलर देना चाहूँगा। मैं जाऊँगा फिल में, इधर ही वो पॉजिटिव वेरिएंस सिलेक्टेड है, इसमें थे, इसमें ये सेटिंग कर ली। अब उसी के बाजू में फिल दिख रहा है, फिल में जाकर मैं इसको ग्रीन कलर देना चाहता हूँ, पॉजिटिव को ग्रीन कलर दूंगा। और पॉजिटिव को ग्रीन कलर यहाँ से दे दिया हमने, फिल में जाकर यहाँ पे जाकर ग्रीन कलर दे दिया। अब हम बिगिन एरो टाइप देंगे, यहाँ से बिगिन एरो टाइप में इसको एरो रख देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे एरो आ रहा है, आ गया। चलो बिगिन एरो टाइप भी आ गया। बाकी कुछ करना है? नहीं करना है, बस हो गया। चलो पॉजिटिव हो गया। सेम चीज़ें निगेटिव को करेंगे, जो अभी दिख रहा है ना आपको, पॉजिटिव का हमने किया यहाँ पे, देखिए दिखाई दे रहा है। सेम चीज़ें निगेटिव वेरिएंस के साथ करेंगे, तो उसके लिए निगेटिव वेरिएंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी करना पड़ेगा। यहाँ से करेंगे? नहीं, यहाँ से नहीं करना है, यहाँ पे जाकर करना है। ये ड्रॉप डाउन में क्लिक करो और आपको निगेटिव वेरिएंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सीरीज यहाँ से सिलेक्ट होगी, सीरीज निगेटिव वेरिएंस सिलेक्ट हुई, ये देखो सिलेक्ट हो गई, दिख रहा है ये पर्पल वाला। चलो पहले तो इसको नो फिल करते हैं, कर दिया। उसको एरर बार ऐड करते हैं, कर दिया। जो स्टेप हमने पॉजिटिव के लिए किए थे, नो फिल एरर बार्स, सिमिलर स्टेप गाइज, नो फिल एरर बार्स, कुछ भी चेंजेस नहीं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एरर बार सिलेक्ट करने हैं। क्लिक करो इस ड्रॉप डाउन पे और निगेटिव वाले वेरिएंस का एरर बार सिलेक्ट कर लो। अब पॉजिटिव का काम नहीं करना है, अभी निगेटिव का काम करना है। तो निगेटिव वाले एरर बार्स को सिलेक्ट कर लिया। ये देखो हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। अरे हाँ, सब सिलेक्ट हो गया जी, सबके सब जो निगेटिव है वो सिलेक्ट हो गया। अच्छा फिर क्या करें, फिर ऑप्शन में आ जाइए, यहाँ पे एरर बार्स ऑप्शंस में माइनस, नो कैप, परसेंटेज 100, याद है ना, दिखा देता हूँ जूम करके। माइनस, परसेंटेज, नो कैप, परसेंटेज 100 कर दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ फिल में, ये निगेटिव है तो इसको रेड कलर दे दो। निगेटिव वेरिएंस को हम लाइन को रेड कलर देते। एंड एरो टाइप, बिगिन नहीं रखेंगे इसको, एंड टाइप एरो टाइप रखेंगे, क्योंकि ये निगेटिव है तो इसको भी एरो टाइप ही रखना है। एंड एरो टाइप में चेंज कर देंगे, जाके एरो टाइप सिलेक्ट कर लो, बस ये वाला एंड एरो टाइप, राइट। उसमें बिगिन में किया था पॉजिटिव में, यहाँ पे एंड में कर दो। वाओ, निगेटिव वाला बराबर डाउन एरो आ रहा है, पॉजिटिव वाला बराबर अप आ रहा है। जहाँ पे टारगेट पॉजिटिव में अचीव हो चुका है वो हो गया। बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर लो, आपका जो एक्चुअल है वो लेफ्ट में आ रहा है, एक्चुअल लेफ्ट में आ रहा है और टारगेट राइट में आ रहा है। ये टारगेट है ना, ये कलर देखो, टारगेट का कलर दिखाई दे रहा है, टारगेट का कलर और एक्चुअल का कलर जो आपने अचीव किया है, तो उल्टा होना चाहिए। एक्चुअली एक्चुअल राइट में चाहिए और ये लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट राइट ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट, इस तरह से। तो हमारा वो प्रॉब्लम है, तो हम उसे पहले चेंज कर लेते कि इसको लेफ्ट राइट कर लेते। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो, सिंपल है। राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट डेटा में जाओ, एक सिंपल सा स्टेप मैं बता रहा हूँ। राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा में जाओ, ये जो टारगेट नीचे है ना, इसको ऊपर भेजो। टारगेट को सिलेक्ट करो और यहाँ से ये वाला बटन जो दिख रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक कर लो। चलो क्लिक कर दिया, क्या हुआ, इससे टारगेट ऊपर आ गया, तो टारगेट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। अब आपका ये टारगेट का कलर भी चेंज कर दो। टारगेट का कलर मुझे रखना है सपोज ये थोड़ा डार्क,
या फिर टारगेट का कलर रखता हूँ मैं ये वाला, नहीं टारगेट का ये वाला कलर रखता हूँ, और इसको मैं रखता हूँ थोड़ा लाइट ये वाला। सो इस तरह से आप रख सकते हैं। टारगेट का कलर आपको थोड़ा सा डार्क रखना है तो टारगेट का कलर क्लिक करो टारगेट वेरिएंस पे, यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप टारगेट का कलर जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ये ज़्यादा डार्क है, ये वाला रख देते हैं और डार्क, और इसको जो है टारगेट एक्चुअल वाला जो हमने अचीव किया उसको मैंने कलर दे दिया ये वाला। यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो चाहिए वो कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये कलर देना चाहता हूँ, चलो ठीक है। जिससे आपको पता चला ये टारगेट था ये लेफ्ट साइड के, और ये राइट साइड का जो है हमारा एक्चुअल आ चुका है, जो कि हमने उसे शिफ्ट कर दिया। एक्चुअल का कलर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ मुझे लेबल भी दिखाने इसके, तो लेबल कैसे दिखाऊँ? मैं इस पर टारगेट पे क्लिक करूँगा और डेटा लेबल्स ऑन कर दूंगा। और डेटा टेबल नहीं, डेटा लेबल्स, मैंने डेटा टेबल ऑन कर दिया था। दोबारा दिखाता हूँ, टारगेट पे क्लिक करो, पहले क्लिक ऑन दिस टारगेट, राइट टारगेट, ये टारगेट का है, ये देखिए टारगेट का कलर। टारगेट पे क्लिक किया और यहाँ पे डेटा लेबल ऑन कर दो आगे, लेकिन डेटा लेबल ऊपर आगे, इसकी डिज़ाइन में इसको बॉटम में चाहिए। तो इधर देखो इनसाइड बेस एक ऑप्शन है, इनसाइड बेस, इनसाइड आउटसाइड बेंड वगैरह आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट मैं इनसाइड बेस रख देता है इसको, राइट इनसाइड बेस। यहाँ पे आ गया, इसे डेटा लेबल को सिलेक्ट करके इसको वाइट कलर दे सकते हैं आप, अलग कलर देना है तो वो डार्क में है ना इसलिए। तो चलो ठीक है, मैं इस एक्चुअल को सिलेक्ट करता हूँ, एक्चुअल कॉलम को सिलेक्ट करूँगा अभी। दोबारा देखिए डेटा लेबल्स ऑन करो यहाँ से, इसके भी डेटा लेबल्स मैं चाहता हूँ इनसाइड बेस। तो ये था हमारा 90 टारगेट और एक्चुअल हो चुका है 81। यहाँ पे 75 टारगेट, 68 अचीव हो चुका है, निगेटिव निगेटिव। और जहाँ पे 45 टारगेट था लेकिन 48 एक्चुअली अचीव कर लिया, तो ये प्लस में है। लेकिन ये प्लस कितना है ये नहीं दिख रहा है, वही दिखाना है ना अभी इंटरेस्टिंग, प्लस कितना है वही दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके, अब मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और मैं बोलूँगा सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा, ध्यान से देखिए, सिलेक्ट डेटा के अंदर मैं यहाँ पे ऐड पे भी क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे दिखाना है यहाँ पे नंबर्स कितने, पॉजिटिव है तो कितना है, निगेटिव है तो कितना वेरिएंस है। तो मैं निगेटिव पॉजिटिव वेरिएंस ऐड करने के लिए ऐड बटन पे क्लिक करूँगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं वेरिएंस लिख दूंगा, क्योंकि मैं अभी वेरिएंस ऐड कर रहा हूँ। वेरिएंस क्या लिख दिया मैंने, वेरिएंस। बट यहाँ पे वेरिएंस में इसे डिलीट कर दो, आप डायरेक्ट वेरिएंस नहीं सिलेक्ट कर सकते। आप डायरेक्ट वेरिएंस सिलेक्ट करोगे तो उसकी पोजीशन प्रॉपर नहीं आएगी, तो हमें सिलेक्ट करना होगा मैक्स। क्या सिलेक्ट कर रहे हैं हम, देखिए मैक्स। इंटरेस्टिंग देखिए, मैं मैक्स को पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। जैसे मैं मैक्स को सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, यहाँ पे भी ओके कर लो। पहले ऐड किया, क्या क्या स्टेप्स किया मैंने, ऐड किया, स्टेप्स याद रखो। ऐड पे क्लिक करो, फिर नाम दे दो, फिर इस पर ये हटाओ और इसको जाकर ऐसा सिलेक्ट कर लो। ये सारा इधर नाम भी दे दो, ये मैंने कर दिया, वेरिएंस नाम करके मेरा आ चुका है ऑलरेडी। ये रिपीट मैंने बताया आपको, बस दिखाई दे रहा है। प्रॉपर ऐड होना चाहिए जो स्टेप्स मैंने बताई, एक भी स्टेप्स मिस करते हो ना तो फिर गलत हो जाएगा। ओके कर दो। ओके करने के बाद आप बोलोगे यार ये तो खिचड़ी दिख रहा है यहाँ पे, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेट, राइट क्लिक करो, चेंज चार्ट टाइप में जाओ, और हमारे पास अभी एक नया वेरिएंस आ चुका है ना, इसको सेकेंडरी एक्सिस रखो, जो कि ऑलरेडी आ चुका है सेकेंडरी एक्सिस पे, और इसको लाइन में कन्वर्ट करो। लाइन आ गया, लाइन में, जी सतीश जी आ गया। लाइन विथ मार्कर्स करो या लाइन विथ विदाउट मार्कर्स करेंगे तो भी चलेगा, मैं लाइन विथ मार्कर्स ही रहने देता हूँ। चलो ठीक है, आ गया, देखिए लाइन विथ मार्कर्स, मैक्स 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 मैक्स। ओके, अब मैक्स आ चुका है हमारे पास। अब पता है आपको ये मैक्स हमने क्यों किया, क्योंकि जो मिन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, मिन कहाँ से स्टार्ट होता है, मिन का वैल्यूज़ का, मतलब मिन और मैक्स हमने दोनों लिया है ना, इसी की वजह से मैक्स को आपको टॉप वहाँ पे मिल जाएगा और मिन तक यहाँ तक आ जाता है वो, राइट, वो वेरिएंस तक आ जाएगा जो हमने स्टैक कॉलम किया। वो आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, ये मैक्स की लाइन जो है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इसमें इसको सिलेक्ट करो, मैक्स को आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर सीरीज वेरिएंस सिलेक्ट करना है, सीरीज वेरिएंस, या फिर आप डायरेक्टली चार्ट पे ना ऐसा जाकर इस लाइन पे क्लिक करो, लाइन जो दिख रही है इस पे क्लिक करो, लाइन को सिलेक्ट करो, बस लाइन चार्ट को सिलेक्ट किया। अब आगे क्या है, लाइन चार्ट को सिलेक्ट किया सतीश जी, आगे क्या, सबसे पहले इसका डेटा लेबल ऑन कर दो। डेटा लेबल ऑन कर दिया, और डेटा लेबल की फॉर्मेटिंग में इसको डेटा लेबल को रखो अबो। देखो डेटा लेबल को अबो रख दिया मैंने, डेटा लेबल आ गया, उसका आ गया सतीश जी, डेटा लेबल अबो भी रख दिया हमने। डेटा लेबल ये रहा, डेटा लेबल ये रहा, डेटा लेबल आ गया। मैक्स का डेटा लेबल हमने ऑन किया, जो सीरीज है लाइन चार्ट। अब इस लाइन को गायब कर दो, फॉर्मेट में जाओ, नो लाइन,
लाइन गायब कर दी, उसके मार्कर को भी गायब कर दो, मार्कर नो फिल, मार्कर रखना ही नहीं पूरा का पूरा, मार्कर में पूरा लाइन भी गायब हो गया, मार्कर को नो फिल, मार्कर ऑप्शंस में नन, मार्कर रखना ही नहीं पूरा, पूरा मार्कर नन करो, नो फिल। देखिए मार्कर में जाकर नन, देन फिल में जाकर नो फिल, लाइन में जाकर यहाँ पे नो लाइन, पूरा गायब कर दिया और बस ये नंबर्स ही बचे आपके पास। अब आप बोलोगे ये नंबर्स तो रिलेवेंट नहीं, ये बस मैक्स वाले नंबर दिख रहे हैं, तो वही तो, इस नंबर पे राइट क्लिक करो और बोलो फॉर्मेट डेटा सीरीज। फॉर्मेट डेटा सीरीज में यहाँ पे आ जाओ, इस नंबर पे सिलेक्ट करो, मतलब इस नंबर पे सिलेक्ट करो और नंबर पे सिलेक्ट करने के बाद नंबर को आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, ये लास्ट वाला ऑप्शन सीरीज वाले में वापिस आना है, मतलब ये नंबर सिलेक्ट रखना है आपको, डेटा लेबल सिलेक्ट करना है। दोबारा देखिए, अब डेटा लेबल सिलेक्ट करो और ये वाले डायलॉग बॉक्स में आ जाओ, या फिर इसी के ऊपर राइट क्लिक करके नई डायलॉग बॉक्स आ रहा है तो फॉर्मेट डेटा सीरीज, राइट। फॉर्मेट डेटा लेबल भी करेंगे तो भी चलेगा, फॉर्मेट डेटा लेबल तभी ये आ जाएगा, राइट। ये ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसमें लास्ट वाले में, राइट, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे वैल्यू फ्रॉम सेल्स करो, वैल्यू फ्रॉम सेल्स, और ये वाले सेल्स सिलेक्ट कर लो। वाह, वेरिएंस जो दिया है ना हमने, ये नंबर एक्चुअल में ये यहाँ पे ले लो, अभी वैल्यू फ्रॉम सेल्स वाला ले लो और ये वैल्यू हटा दो, ये देखो ये वैल्यू हटा दिया। नाउ इंटरेस्टिंग गाइज, लुक ओवर देयर, मैं जूम करता हूँ ज़रा, वो नंबर एक्चुअल में मुझे मिल रहा है कि कितना है, माइनस है या है, दोबारा दिखाता हूँ, राइट क्लिक करके मैंने इसमें फॉर्मेट डेटा सीरीज कर दो, फॉर्मेट डेटा लेबल भी चलेगा, फॉर्मेट डेटा लेबल में यहाँ पे मिल जाता है। डेटा लेबल को आप राइट में मत रखो, आप वो ही रखोगे बेस्ट रहेगा उसमें। अच्छा, इसमें स्पेसिंग वगैरह और कम करना है तो आप यहाँ पे मार्जिन्स वगैरह कम कर सकते हैं, टॉप मार्जिन में जाकर 0 कर दो, वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 0, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बट ये ठीक है। अब आप नंबर चेंज करके देख सकते हैं, आप जोन ही चेंज करके देख लो ना, अभी आप क्या कर लो, जोन ही चेंज करके देखो, वेस्ट की जगह ईस्ट ले लो, वाओ, साउथ देखो, जो हमें एक्चुअल में चाहिए था वो आ गया। अब इसका नाम दे दो, इसका नाम क्या था, मतलब नाम हमें रखना है एक्चुअल वर्सेस वेरिएंस, एक्चुअल वर्सेस टारगेट विथ वेरिएंस बाय टीम। सो मैं लिख देता हूँ एक्चुअल, इसी में ये मैंने टाइटल यहाँ पे ऐड कर दिया, और उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है ना, ये मेन की ज़रूरत नहीं है, इस पर क्लिक करो। पॉजिटिव वेरिएंस ज़रूरी नहीं है, निगेटिव वेरिएंस ज़रूरी नहीं है, वेरिएंस की भी मुझे नहीं लगता इसकी ज़रूरत है, वैसे भी वो कलर से दिख रहा है, ये ऊपर रख दो, राइट, और इसको चाहिए तो इस साइड रख दो आप। क्लियर है, ये चार्ट आपका बन गया है। आप देखोगे इसका टारगेट और एक्चुअल भी आ चुका है, वेरिएंस भी आ चुका है, और वो ड्रॉप डाउन भी वहाँ पे बन गया है, जहाँ पे ड्रॉप डाउन आप सिलेक्ट करोगे। भाई इस चार्ट को आप अलग जगह पे रख दो, बस रखना है तो दूसरी शीट पे रखो या फिर इसी पे रखो, बट दिस इज़ व्हाट गाइज यू कैन क्रिएट लाइक दिस। जब भी आपके सामने ऐसा कुछ रहेगा कि भाई यार मुझे दिखाना है कि क्या परफॉर्मेंस है, कौन सी टीम का क्या परफॉर्मेंस है, किसने टारगेट अचीव किया है, किसने नहीं किया है, ये आप एक्सेल में इस तरह से कर सकते हैं। होप सो कि ये क्लियर हो चुका है, आपको समझ में आ गया है। दैट्स इट फॉर दिस लेसन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।